सत्र 2025-26 समस्त पाठ्यक्रमों के छात्रवृत्ति का स्टेटस शो होने लगा है। जैसा कि हमने आपको मार्च महीने में बताया था कि अप्रैल माह में आपका स्टेटस शो होगा। जिनका भी छात्रवृत्ति आ गया है और जिनका नहीं आया है उनका कारण सहित प्रदर्शित होगा। आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे इसके बारे में बताएंगे। स्टेटस चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्टेटस क्या शो हो रहा है, ताकि उस पर प्रॉपर वीडियो या आपको प्रॉपर जो भी रिप्लाई होगा वह दिया जाएगा कि क्यों आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई है। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आपको लिख देना है यूपी स्कॉलरशिप। ऐसे आप लिखेंगे यूपी स्कॉलरशिप तो यूपी स्कॉलरशिप की एक वेबसाइट आ जाएगी upscholarship.gov.in। तो यह टाइप कर देना है तो आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ पर जो एक 3 लाइन है देखिए ध्यान से, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट ठीक है, प्लस लगा हुआ है। इसी प्लस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्लस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लॉगिन फ्रेश दिया हुआ है, लॉगिन रिन्यूअल दिया हुआ है। यानी कि अगर आप नया फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप लॉगिन फ्रेश पर क्लिक करेंगे। अगर आपका नवीनीकरण है यानी कि रिन्यूअल है तो आप रिन्यूअल पर क्लिक करेंगे। जो भी होगा देखिए लॉगिन फ्रेश पर जब क्लिक करेंगे तो हाँ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। प्री मैट्रिक स्टूडेंट यानी कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए ये वाला ऑप्शन है फ्रेश में। पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट यानी कि कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए है। ठीक है, लॉगिन के लिए अगर जैसे आप 12 में हैं और आप नया फॉर्म फिलअप किए हैं तो इसी पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको पोस्ट मैट्रिक देन इंटर यानी कि आप इंटरमीडिएट के अलावा चाहे BA BSc BCom LLB BLLB B.Ed M.Ed जितने भी पाठ्यक्रम संचालित होते हैं जो इंटरमीडिएट के बाद होते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपका संस्थान उत्तर प्रदेश के बाहर है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन अदर स्टेट स्टूडेंट्स, ये फ्रेश है। अगर आपका रिन्यूअल है तो आपको रिन्यूअल वाले पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन रिन्यूअल, तो इस पर प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से इसमें भी है प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10, पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11-12, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर यानी कि ग्रेजुएशन PG B.Ed DLED डी फार्मा बी फार्मा ITI पॉलिटेक्निक BTech M.Tech, ठीक है, BCA BBA जो भी पाठ्यक्रम हो सभी पाठ्यक्रमों के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे किसी पर भी क्लिक कर देंगे तो आपसे कुछ वांछित सूचनाएं पूछी जाएंगी। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने नवीनीकरण पर क्लिक किया तो इस बार जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है वह आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद आपसे आपका OTR नंबर पूछा जाएगा, उसके बाद पासवर्ड पूछा जाएगा, उसके बाद कैप्चा सबमिट कर देना। अगर आपको पासवर्ड भूल गया है तो फॉरगेट OTR कर देना है। अगर आपका नया फॉर्म है तो देखिए आपसे क्या सूचनाएं पूछी जाएंगी आपसे। जब अगर आप रिन्यूअल नहीं है यानी कि न्यू फॉर्म है तो भी आपसे इसी प्रकार की सूचनाएं पूछी जाएंगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन संख्या जो है 2025-26 का पूछा जाएगा, OTR नंबर पूछा जाएगा, उसके बाद आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, फिर कैप्चा, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको 3 जो ये लाइन बनी हुई हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको चेक करंट स्टेटस पर क्लिक करना है। आपकी डिटेल्स ऊपर दी हुई हैं, उसके बाद जितने भी आपके चरण हैं वह क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट हुआ, आपका रेफरेंस नंबर कब कंप्लीट हुआ, फाइनल सबमिशन कब हुआ और इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड और वेरीफाई कब हुआ,
उसके बाद एथलेटिक एजेंसी से कब वेरीफाई हुआ, उसके बाद PFMS पर आपका कब वेरीफाई हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यानी DWO से कब वेरीफाई हुआ, उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आई है, जो आधार बेस्ड आपके बैंक अकाउंट में है, वह इतनी स्कॉलरशिप गई हुई है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा इसको कि ये स्कॉलरशिप कैसे दो जगह आती है। जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति है यह 2400 रुपये इनकी छात्रवृत्ति है, और ये जो 5507 रुपये है इनका शुल्क प्रतिपूर्ति है, यानी कि आपके शुल्क के हिसाब से जो आपकी फीस लगती है वह ये है, और यह जो पढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क दिया जाता है वह है। तो ये नहीं कि दोनों मिलाकर इतनी छात्रवृत्ति इस बैंक अकाउंट में 15 मार्च को ये भेजी गई थी, और आपको पूरा ये डिटेल वगैरह दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपका भी स्टेटस शो हो रहा होगा। अगर आपका स्टेटस कुछ गड़बड़ होगा यानी कि वेरीफाई नहीं हुआ होगा DWO से, तो यहाँ पर वेरीफाइड नहीं लिखा होगा, यहाँ पर आपका उचित कारण दिया होगा कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं है। 50% से कम अंक था, या आपका अटेंडेंस 75% से कम था, या कोई भी अन्य कारण हो सकता है, एज हो सकता है, उम्र सीमा की वजह से आपको स्कॉलरशिप ना मिली हो, या फिर हो सकता है कि आपके हाई स्कूल में और ITI आपका रहा हो, 6 साल का गैप रहा हो, उसकी वजह से आपकी छात्रवृत्ति ना आई हो। तमाम कारण हो सकते हैं इसमें जो आपकी छात्रवृत्ति आने में निर्धारित करते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और आपकी छात्रवृत्ति का फाइनल आपने फरवरी में किया था या मार्च में किया है, तो आपकी जो छात्रवृत्ति का भुगतान होगा वह 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 2 किस्त में पैसा आता है। पहला किस्त जो कि राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है वह 40% होता है, और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा 60% छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है, जो भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, और यह जल्द ही यह भुगतान इस महीने में 28 अप्रैल के आसपास में किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST कैटेगरी का। तो ये पूरे स्टेटस रहा। लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नवीनीकरण और नवीन सभी छात्रों के लिए लिंक हम टेलीग्राम पर प्रेषित कर दिए गए हैं। तो लिंक पाने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइएगा और अपना स्टेटस चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी छात्रवृत्ति आ गई है नहीं। स्टेटस में क्या शो हो रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।